बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा, आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद शाहिदा। आज मैं रमज़ान के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से आलू सब्ज़ी और चिकन के रोल कबाब। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको अंडे और मैदे के घोल के बगैर ही बनाऊँगी। आइए बनाना शुरू करते हैं। आलू उबाल कर मैश कर लिए। आधा किलो आलू लिए थे मैंने, मैश करके फ्रिज में आधा घंटा के लिए ठंडे होने के लिए रख दिए थे। 2 से 3 स्लाइस ब्रेड के लेकर इसके ऊपर ऐसे थोड़ा पानी डालकर नरम कर लेंगे। दो से 3 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक खुश्क मसाले डाल लेते हैं आलूओं में। आधा टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून लहसुन पाउडर, आधा टीस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स करेंगे। ब्रेड को ऐसे हाथों से थोड़ा मसल लेंगे। इसके किनारे वगैरह भी अच्छी तरह नरम हो गए। अब इसको आलूओं में डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ज़ीरा आधा टीस्पून डालेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर थोड़ा सौते करेंगे। सौते करेंगे 1 मिनट। अब इसमें 1 कप ग्रेट की हुई गाजर, 1 कप ग्रेट की हुई बंद गोभी, सब्ज़ प्याज 1 कप, थोड़ी सी शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च 2 से 3 बारीक काटकर। और अब 1 से 2 मिनट थोड़ा सब्जियों का पानी खुश्क करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से डालें, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून से भी कम गरम मसाला। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मसालों को भुनेंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए। इस स्टेज पे 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे ताकि थोड़ा चटपटा हो जाए। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, अगर आपके पास है तो डाल लें वरना स्किप कर दें। 1 कप चिकन आप उबाल कर भी डाल सकते हैं। मैंने इसको पहले से ही ऐसे बनाकर फ्रीज किया हुआ था। इसको मैरिनेट करके फ्राई करने का तरीका मैंने शेयर किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको रोल में करें या फिर समोसों में करें, शॉर्मे में भी कर सकते हैं, बर्गर में भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का चिकन बनता है। तो अब आलूओं वाला मेज़ा इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आंच बंद कर देंगे। अब सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डालकर मिक्स कर लेंगे। रमज़ान में ऐसे बनाकर रख लें, अफ्तारी के वक्त फ्राई कर लें। इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। मैंने ज़्यादा सब्जियां और आलू डाले हैं और चिकन बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। वैसे तो बच्चे सब्जियां ज़्यादा खाते नहीं हैं, इस तरह बड़े शौक से खा लेते हैं। आप चिकन ना भी डालें तब भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। चिकन तो वैसे भी बहुत महंगा है। ऐसे हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसके रोल कबाब बनाएंगे। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने बनाने की रेसिपी शेयर की हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये जितनी देर मर्जी पड़े रहें ये ऐसे ख़राब नहीं होंगे, पूरा साल आप इसको ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये टाइट जार में डाल के ऐसे हाथों को ऑयल लगाएंगे। अब रोल बना लें। अब इसको अंडा या मैदा वगैरह का घोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी। पैन या कढ़ाई में 2 कप ऑयल डालकर गरम करेंगे। अब रोल एक एक करके इसमें रखेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और फिर बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। जब तक ये फ्राई होते हैं मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। ऐसा एक एयर टाइट डब्बा ले लें, इसमें ऐसे एक प्लास्टिक का शॉपर ले लें, ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। ऐसे आप जितनी मर्जी लाइनें बनाना चाहें बना लें, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। रमज़ान में पूरे महीने के लिए ऐसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो चलें, ये फ्राई हो गए, सारी चीज़ें पकी हुई थी, बस इसको ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार रोल कबाब बने हैं। ये एक बार ज़रूर ट्राई करना। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।